हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास साइकोलॉजी का टॉप 25 प्रश्न। ठीक है, टॉप VVI 25 प्रश्न देखने वाले हैं, तो सभी प्रश्न को आप अच्छे से एक एक करके रट लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कम 10 प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके फाइनल एग्ज़ाम में, तो सभी को आप अच्छे से रट लीजिएगा। ओके, और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट का मैं वीडियो लाता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे सिलेक्ट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और कोई आपका सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? तो पहला का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? तो सेकंड का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अमूर्त चिंतन की योग्यता की बुद्धि है, किसने कहा है? तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टर्मन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैटेल बुद्धि परीक्षण। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैटेल। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, कार्ल रोजर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अवस्था में जननेंद्रिया पर फोकस होते हैं? तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? तो 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, MSPI आविष्कारिका किसने विकसित किया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं? तो प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो 12 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो 13 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 13 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ओके, बी है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 14 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न है, क्रमबद्ध असंवेदीकरण का प्रतिपादन किसने किया है? तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 15 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को ऑप्शन नंबर ये है भूख अधिक लगती है, ऑप्शन नंबर बी है भूख कम लगती है, ऑप्शन नंबर सी है प्यास अधिक लगती है, और ऑप्शन नंबर डी है प्यास कम लगती है। तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूख कम लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अंततः
नवीनतम पद्धति क्या है? तो 17 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 17 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन दैहिक विकार है? तो 18 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नांकित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है? ओके, तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 19 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, संवेदन मंतक औषधियाँ का मुख्य कार्य होता है? तो 20 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, 20 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन परामर्श की परिविधियाँ नहीं हैं? तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है? तो जो परामर्श का क्षेत्र नहीं है फ्रेंड्स वो कौन है निम्न में से? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 23 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन एक परामर्श का क्षेत्र नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन एक परामर्श का क्षेत्र नहीं? पत्व का बौद्ध। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो 24 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है, मनोवैज्ञानिकों को संज्ञानात्मक कौशल किस श्रेणी में है? 25 नंबर क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों का संज्ञानात्मक कौशल किस श्रेणी में है? तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, सामान्य कौशल। ठीक है, 25 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, सामान्य कौशल। ओके, तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि आपको कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। ओके, और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए प्रतिदिन वीडियो लाता रहूँगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।